करोड़ों हिंदू मजदूर सड़क पर पैदल और भूखे प्यासे मर रहे हैं। कहाँ गए हिंदुओं के ठेकेदार? भगवाधारी भी इनकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? अब हिंदू खतरे में नहीं है क्या? अब हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू का परिवार, हिंदू के बच्चे, हिंदू की नौकरी, हिंदू की जान भी खतरे में है। जिस देश के मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हो, वहाँ का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का भाषण दे, उससे क्या उम्मीद करोगे? आज समझ में आया हमारे पूर्वजों ने 70 साल तक बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। क्योंकि वो जानते थे इनकी औकात देश चलाने की नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान में दंगा कराने की है। मेरी बात याद रखना, हिंजड़ों से औलाद और बीजेपी से विकास की उम्मीद केवल आसाराम राम रहीम की गुफाओं में पैदा होने वाले अंधभक्त ही कर सकते हैं। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती है, अंधभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। धर्म को धंधे में मिला दिया जाए तो बड़ा फायदा है। किसान 50 रुपए लीटर गाय का दूध नहीं बेच पाता, रामदेव 90 रुपए लीटर गाय का मूत्र बेच लेता है। जिनको लगता है भाजपा समारोह की पार्टी है, सही है, क्योंकि सड़कों पर भूखे प्यासे रोते बिलखते मजदूर 90% दलित पिछड़े हैं। यही उनका मदद न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है। एक बात याद रखना, चाहे 16 मजदूर मरे, चाहे 16,000 मजदूर मरे, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की है, गरीबों की नहीं। बटन दबाकर उंगली में स्याही देखकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है। अपने अधिकार के लिए सरकार को उंगली दिखाकर सवाल पूछना भी एक लोकतंत्र है। रेलवे बिकेगा, एयर इंडिया बिकेगा, बिकेगा देश का कोना कोना। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है यारो अंधभक्त का होना। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर खून सबका खोल जाता है। बात जब गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर की होती है तो सबका खून पानी बन जाता है। विदेशों से जो उड़कर आ रहे हैं उनके लिए स्वागत में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, और जो साइकिल से पैदल चलकर आ रहे हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। गरीबों की दुर्दशा बता रही हिंदुस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। एक बात याद रखना, दुनिया का विनाश किस कारण से होगा हमें पता नहीं, मगर हिंदुस्तान के विनाश के कारण घटिया नेता और बिकाऊ पत्रकार होंगे। पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा नहीं होनी चाहिए, वही हाल है अंधभक्तों का। देश बर्बाद हो जाए मगर मोदी हटना नहीं चाहिए। हमारा देश बदल रहा है, बुलेट ट्रेन की जगह मजदूर पटरी पर चल रहा है। जब वो जिंदा थे तो 2 रोटी तक देने की सरकार की औकात नहीं, आज मरने के बाद 5 लाख का मुआवजा कौन खाएगा? घर से निकले थे सपना पूरा करने के लिए, किसको पता था घर जाना भी सपना बन जाएगा। जब गरीब मजदूरों को पैदल सड़क हादसों में कुचल कर मरना ही है तो पीएम केयर फंड में मिला दान किस काम का? जो सरकार गरीब मजदूरों को घर तक पहुंचाने का ट्रेन का किराया तक ना दे सकी, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या देगी? एक बात याद रखना, बिखरेंगे जमी पर तो रमक छोड़ जाएंगे, बिखरेंगे जमी पर तो रमक छोड़ जाएंगे। गरीब है तो क्या हुआ, मरने के बाद भी गरीबी वाली महक छोड़ जाएंगे।